ठीक है भाई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको बच्चों मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? सब बेहतरीन है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ जय हिंद दीजिए। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास और बात करेंगे नरेशंस पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने नरेशन किया था, क्वेश्चन टैग कर चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्जन। नरेशन की डीपीपी तो लगाई होगी, कुछ कॉन्फिडेंस आया, कुछ क्वेश्चन बना पाए या सिर्फ तुम्हारे नसीब में पटकियां लिखी थी? जरा फटाफट मुझे अपना स्कोर बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम 2020 इन डीपी, अरे वाह मेरे चीते, बहुत शानदार। ठीक है, चलो एक बार तुम्हारे लिए पोल और खोल लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट नरेशन पार्ट 2। तो आज हम करने वाले हैं फटाफट रिवीजन। रिवीजन करने के बाद हम जानेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स बचे हुए, उस पर लगाएंगे क्वेश्चंस, और आज आपका नरेशन पूरा तैयार। ठीक है, तो इसमें टेंस की आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस लगा के, डीपीपी लगा के। टेंस की बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब आप अगर एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस पे जाएं तो आप टेंस के बेसिस पे नहीं कर देंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपके पास नरेशन के क्वेश्चंस कई तरीके से आते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट। और डायरेक्ट के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। और कभी कभी आप देखेंगे कि स्पॉटिंग एरर्स, ये तीन तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें तो क्या होता है ना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये भी हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, स्पॉटिंग एरर्स भी आ सकते हैं। तो तीन तरीके के क्वेश्चंस इस पे आते हैं आपके पास। तो आज हम ना ये वाले क्वेश्चंस भी थोड़े से कवर करने वाले हैं। नरेशन की अगर हम रिवीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो स्पीच होती हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द नरेटर होते हैं। जैसे कहा गया, आपने बिना प्रोनाउन बिना टेंस चेंज करे ऐसी उस बात को कह दिया। जैसे आपसे किसी ने कहा कि रमा ने खाना खा लिया है, तो अगर आप इस बात को बिल्कुल ऐसी बताएंगे तो आप कहेंगे उसने मुझसे कहा रमा ने खाना खा लिया है। अब अगर उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कहेंगे तो आप कहेंगे उसने मुझे बताया, कहा नहीं बताया, कि रमा ने खाना खा लिया था। तो आपने टेंस भी चेंज कर दिया। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो दो तरीके होते हैं कहने का। सेंटेंस को आप डायरेक्ट से भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी। मैंने बताया जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा सारे के सारे हट जाते हैं। एक कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर, हाउ, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड है, या फिर जो सिंपल वाले हमारे चलते हैं असर्टिव है वो है। उस बेसिस पे हम एक कंजंक्शन लगा देते हैं। कंजंक्शन लगाने के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब का, याद रखिए कभी भी टेंस नहीं बदलते हैं। सेट टू को हम टोल्ड तो कर देते हैं, अगर सवाल है, क्वेश्चन है तो आस्क्ड कर देते हैं। अगर हमें प्लीज लगा हुआ दिख रहा है तो रिक्वेस्टेड भी कर देंगे। आगे आप देखेंगे। अगर आपको भावना आ रही है कि ऑर्डर दिया गया है तो आप उसे ऑर्डर्ड भी कर देंगे। अगर आपको भावना आ रही है किसी कमांडर की कमांड है तो आप उसे कमांडेड भी कर देंगे। कहने का मतलब है कि ये जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का आप टेंस नहीं बदलेंगे, प्रोनाउन नहीं बदलेंगे, बट आप उस वर्ड को बदल सकते हैं ताकि आप कही गई भावना को, जो डायरेक्ट आपसे कही गई थी, उसे आप और सुंदरता से कह सके। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच को आप हमेशा बदलते हैं, इसका टेंस भी बदलते हैं और इसका प्रोनाउन भी बदल देते हैं।
इसका प्रोनाउन बदलता है सन रूल के हिसाब से, और टेंस बदलता है हमेशा और पास्ट में ले जाके। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको कराई थी। इसके अलावा आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कराए थे, जहां पे मैंने आपको क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराए थे, और वो भी समझाया था। बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे। आज इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, क्लियर सारा कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ सकते हैं क्या? थैंक यू। एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया चैट ऑफ रखनी है। सर चैट ऑफ, थैंक यू भाई। चलो नरेशन की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। कौन से वाले सेंटेंसेस हैं ये कहला रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो भाई इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि तुम इसमें मेंशन करो या ना करो, इसमें यू होता है। तुम इसे मेंशन करो या ना करो, इसमें यू है ही। हर हाल में तुम्हें यू इसमें दिखेगा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा तुम्हें यू दिखेगा, तुम मेंशन करो या ना करो। इसमें अंडरस्टूड होता है। इसमें यू क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, जब तुम इन्हें चेंज करने जाओगे तो याद रखो इनके बारे में। पहली बात, इंपैरेटिव चेंजेस इनटू इंफिनिटिव। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेड जो भी होगा, चेंजेस टू ordered, commanded, advised, requested, etc. कुछ में ही बदला जा सकता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये भी बदल जाता है, रिक्वेस्टेड एटसेट्रा। तीसरी चीज, ठीक है, हाँ भाई, तीसरी बात, बस वैसे इतना ही है। कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं उससे और बेहतर समझ आएगा। जैसे शी सेड टू मी, क्या? शट अप। ठीक है, अब इसमें यू शट अप अंडरस्टूड है। और देखते हैं, द ऑफिसर सेड, कॉमा, inverted commas, stand straight. He said to me, please help her.
द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, follow the schedule rigorously। ठीक है, अब जरा हम इनको ना जब इसको चेंज करेंगे हम, अभी ये सारे के सारे आप देखेंगे, इसमें मैं मेंशन करूं या ना करूं, यू है ही इसमें। ठीक है, तो ही सेड टू मी शट अप। अब सेड टू मी का टोल्ड करते थे, पर जब तुम इसे शट अप कहते हो तो इसको तुम्हें भावना समझनी पड़ेगी, है ना। ये जितना भी लगेंगे रिकॉर्डेड, ये लगेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस एंड मीनिंग। तो सेंस और मीनिंग आपको हर बार समझना पड़ेगा। तो जब आपने कहा शट अप, तो सीधी बात है, कोई ऐसे तो कहेगा नहीं हाय हाउ आर यू शट अप, ये तो नहीं कहेगा ना तुमसे। वो तुमसे जब कहेगा शट अप, तो वो एक ऑर्डर जैसा है ना। तो आप क्या कहेंगे, शी ऑर्डर्ड मी टू शट अप। बस ये जो आगे की बात होती है इसको ऐसे उतार देते हैं, टू शट अप, ही ऑर्डर्ड मी टू शट अप। ठीक है, तो बड़ा सिंपल हो गया है। तो अगला देखते हैं, द ऑफिसर सेड स्टैंड स्ट्रेट। ऑफिसर ने कहा सीधे खड़े रहो। तो द ऑफिसर, अब जब कहा सीधे खड़े रहो तो रिक्वेस्ट तो नहीं करी है, द ऑफिसर कमांडेड। काहे के लिए, टू स्टैंड स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे आता है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया, ठीक है, उसकी मदद करो। तो अब यहां पे प्लीज आ गया, प्लीज आते ही आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि मुझे रिक्वेस्टेड लगाना है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अगला सेंटेंस, द टीचर सेड फॉलो द शेड्यूल रिगरसली। अब ये क्या है, यहां पे टीचर तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा है, ठीक है, ये एडवाइस ज्यादा है, ऑर्डर कम है, एडवाइस ये सजेस्टेड। तो द टीचर एडवाइज्ड टू फॉलो द शेड्यूल। कैसे, रिगरसली। ठीक है भाई, समझ आ गया तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाजे तो पूछ लेते। इस तरीके से हम इंपैरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, किसमें कर देते हैं। बाकी सारी चीजें देखिए वैसी सेम है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, इंपैरेटिव सेंटेंस को इन्फिनेटिव बना लेना। टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, 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 ये इन्फिनेटिव होता है। अच्छा भाई, अगला देखते हैं। इंपैरेटिव के बाद एक दूसरे वाले सेंटेंसेस आते हैं जो कहलाते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, अब ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, ये आपको विश या फिर कर्स दिखाते हैं। किसी को आप विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, किसी को कुछ अभिशाप दे रहे हैं, तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, द मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मे गॉड ब्लेस यू माय सन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी
you die, may you die in harness। उसने कहा भाई तुम ऐसे मरो आइन, मतलब कि काम करते करते मरो, तुम कभी रिटायरमेंट तक ही नहीं पहुंचो, तुम्हें जिंदगी में सुकून ना मिले, मे यू डाई इन हार्नेस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। The mother prayed that God, मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है, मॉडल्स की क्लास में आपने पढ़ा था, तो मे का माइट हो गया, दैट द गॉड माइट ब्लेस माई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर सन, ऐसे बदल जाएगा। द मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन। ठीक है, शी सेड टू मी मे यू डाई इन हार्नेस, तो शी सेड टू का क्या हो जाएगा यहां पे, शी cursed me that you, मी में बदल जाएगा, I might die in harness। अगर आपने डीपीपी लगाई है तो ये चीजें बहुत आसान लगेंगी अब आपको। ठीक है भाई, तो ऑप्टेटिव बस इतना ही है कि मे का माइट हो जाता है इसमें। ठीक है, और बाकी सारी चीजें देखो कुछ अलग नहीं हुआ इसमें, सब जगह हम दैट यूज करते आ रहे हैं, यहां भी दैट यूज हो रहा है, तो कुछ अलग नहीं हुआ। बस क्या हुआ इसमें, दो बातें अलग हुई। रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो होता है वो बदल जाता है किसमें, प्रेड में, विश्ड में भी बदल सकता है, कर्स्ड में भी बदल सकता है। दूसरी चीज, जो तुम्हारा अदर रूल्स रिमेन सेम, बाकी सब चीजें तो सेम ही है ना, बाकी क्या मतलब, बाकी कुछ नहीं बदला। चलो क्लियर हो गया भाई यहां तक का भाई सारा, कोई डाउट ऑप्टेटिव में, कोई डाउट तो पूछते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़े तो आ जाता है भाई नरेशन। नरेशन में अब बचा तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी, कौन से सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो भाई इसे जब तुम करते हो तो याद रखो, रिपोर्टिंग वर्ब सेट ये चेंज हो जाती है किसमें, एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाती है। दूसरी चीज जो use an adverb to express the sense of the exclamatory word। एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड इसमें यूज होगा। अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होता है, उफ, आ, ओह वो भाई वाह, क्या कह दिया, जवाब नहीं, शानदार, लाजवाब, ऑन फॉर, हाँ जी, ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताते हैं तो इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसकी जगह एक और वर्ड यूज करते हैं, एक एडवर्ब के साथ एक वर्ड यूज करते हैं ताकि इसका मीनिंग क्लैरिफाई हो जाए। ये बात अभी आप आगे मेरे साथ जान लेंगे। ठीक है, तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए तुम्हारे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, यूज एन एडवर्ब टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी वर्ड। एक चीज और थी इसमें,
इसमें कंजंक्शन दैट ही यूज होता है। ठीक है, ये सेंटेंसेस देखते हैं तब इस पर और बढ़िया क्लैरिटी आएगी। जैसे मैंने कहा ही said to me, comma, inverted commas, alas, she died yesterday। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हुआ। अलास का मतलब होता है दुख की बात होती है। The officer said to the boys, comma, inverted commas, bravo, well done। ब्रावो, दोबारा नहीं लगेगा, एक बार लगा दिया। ठीक है, ब्रावो, वेल डन। चलो तो इससे बनाते हैं। तो कहा she said to me alas she died, he said to me alas she died yesterday। said to me क्या हो जाएगा? he exclaimed to me sorrowfully। अब ये sorrowfully क्या है? ये वाला वर्ड है, एक्सप्रेस करेगा, एक एडवर्ब है ना। sorrowfully किसके लिए आया? ये इस अलास के लिए आया। अलास को हम कैसे डिफाइन कर देंगे? sorrowfully से। So he exclaimed to me sorrowfully क्या? that he का she ही रहेगा, had died the day before। ठीक है, the day before या फिर the previous day, ये भी कह सकते हैं। the previous day लिख लो या the day before। अच्छा, द ऑफिसर सेड टू द बॉयज। अब यहां पे क्या कर रहा है? ब्रावो, बहुत शानदार। तो ये अपलॉड कर रहा है। तो द ऑफिसर अपलॉडेड। अपलॉडेड का मतलब क्या है? तारीफ करी, अपलॉडेड द बॉयज। ठीक है, that they had done well। तुम कहोगे क्यों भाई they had done well क्यों कर दिया? टेंस पास्ट परफेक्ट। तो जब हम कहते हैं ना वेल डन, तो इसका मतलब है यू हैव डन वेल। तो असल में ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। अब क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। बॉयज थर्ड पर्सन है, इसका प्रोनाउन भी दे होगा। इसे तुम एक और तरीके से भी बना सकते हो, द ऑफिसर अपलॉडेड द बॉयज बाय सेइंग दैट दे हैड डन वेल। ठीक है, ये भी सही है और इनफैक्ट ये ज्यादा सही है क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है। अब आता है शी सेड। का मतलब क्या हुआ? अब जैसे तुम्हारे यहां होता है ना,
जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ होता है तो तुम्हारे यहाँ क्या होता है, अब जैसे तुम देखो लड़कियों को देखोगे, ठीक है, उन्हें छींक आती है कैसी, छी छी, जुकाम भी हो रहा होगा तो बहुत तमीज से होगी, लड़का छी कैसे भी करता है। तो लड़कों लड़कियों को ना मैनर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तमीज की होती हैं थोड़ी, ठीक है। और ये ऑप्शन है शुरू से, ये इनहेरिटेड है, दे लव टू कैरी देमसेल्व्स इन अ नाइस वे। ये बड़ी अच्छी बात है इनके अंदर, इनको बड़ा अच्छा लगता है अपने को अच्छे से कैरी करना होता है, अच्छे से बैठना है, अच्छे से बात करनी है, तमीज से बात करनी है। लड़के को पता है ठीक है, सब मेरे को ऐसी कंजर कहते हैं ना, स्कूल में मास्टर पीट देता है, पापा पीट देते हैं, ठीक है, दोस्त ने इतने गंदे गंदे नाम रखे हैं, कोई बता दे तो जिंदगी बर्बाद हो जाए, ठीक है, तो इसलिए कहा ही तमीज, कौन तमीज, कहा है तमीज। तो लड़के थोड़े ऐसे रहते हैं। देख अब जो सफिस्टिकेटेड लड़कियां होती हैं यूजुअली जब वो बाहर होती हैं तो वो कुछ गंदा दिखाना, छी, ऐसा, ये वही वाला एक्सप्रेशन है, का मतलब है कुछ गंदगी, कुछ रिडिकुलस दिख रहा है उन्हें, ठीक है। वो अलग बात है घर पे आए है छी ऐसा कुछ कर दें, लेकिन ये ऐसा अपने घर पे कर सकती हैं, बाहर निकलती हैं तो यही बोलती हैं। इसलिए इस वर्ड का जन्म हुआ है ना, इसलिए परेशान नहीं होना इसको देख के, कोई वर्ड ये है वर्ड का मतलब है, he exclaimed, गिना गई भाई उसे, she exclaimed, कैसे, with disgust, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी लिख सकते हो, he exclaimed to me। अब यहां पे with sorrow या with grief, मतलब ये सेंटेंस कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो शी एक्सक्लेम टू मी विद सॉरो या विद ग्रीफ, लेकिन सॉरोफुली यहां पे ज्यादा इडियोमैटिक लग रहा है और ज्यादा नेचुरल लग रहा है। तो शी डिस्क्लेम्ड विद डिसगस्ट, क्या, दैट शी एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट इट वॉज वेरी डर्टी। तो क्या इट विट कहां से आया, हाँ भाई अभी बताते हैं कहां से आया। तो इट वॉज वेरी डर्टी and he had vomited, और उसने उल्टी कर दी थी, ये वॉमिटेड सेकंड फॉर्म थी, तो यहां पे थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इट वॉज ये कब आया, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, वेरी आ जाता है या ग्रेट आ जाता है। जैसे एक सेंटेंस और दिखाता हूं उसको समझाने के लिए, भाई पहली बार तुमने जीवन में पहाड़ देखे, तुम्हारे मुंह से ये निकल ही जाएगा, है ना। तो ही सेड, अब ये सेड नहीं होगा, ये हो जाएगा भाई ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, मजे में उसने कहा वाओ, दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन, ठीक है। तो हमने इट वॉज कहां से लेके आए भाई, क्योंकि ये प्रेजेंट में हुई होगी बात, अब हम इसको पास्ट में लेके जा रहे हैं तो अंडरस्टूड है, हम इसके वॉज बोलेंगे। अब हम इसमें कह देंगे दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप यही तो कहोगे, किसी को बताओगे तो भाई उसने एक्सक्लेम्ड किया जो ऐसे, अरे उसका तो मुंह फट गया जो ऐसे, और वो बोला भाई वाह क्या सीन है ना, तो यही बता रहे हो कि वो एक बहुत बढ़िया सीन था, तो भाई वाह नहीं कहोगे, भाई वाह को तुम ये बता दोगे मुंह खुल गया जो ऐसे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन ना। तो आप ना सेंस को समझने की कोशिश करेंगे, मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, चीजें आसान रहेंगी। उसको रूल से लेके जाएंगे ना अंग्रेजी को, तो बड़ी दिक्कत होगी। क्लैरिटी है, इज दिस क्लैरिटी, समझ आ गया, इज इट क्लियर टू यू। चलो अब जरा तुम अपने हिस्से की मेहनत कर लो, क्वेश्चन लगा लो और दम दिखा दो। बहुत सारी चीजें अभी क्वेश्चन से भी कवर होंगी।
तो ही टोल्ड दैट, तो टोल्ड दैट कुछ होता ही नहीं है भाई। अगर आप टोल्ड कह रहे हैं तो ही टोल्ड टू होता है ना भाई। देखो टोल्ड के बाद टोल्ड कभी अकेला नहीं आता, जब भी आपको टोल्ड लगाना पड़ेगा तो टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट डोल्ड, ठीक है। या तो टोल्ड टू बोलो या फिर टोल्ड ना, और ही टोल्ड हिम नहीं है, ही टोल्ड टू डू दैट, या तो ये बोलो ही टोल्ड हिम बोलो, या फिर ही टोल्ड टू डू दैट, ठीक है। अगर यहां पे सेड होता, सेड टू, तो फिर भी सही होता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे ही है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। कौन सा नरेशन? इनडायरेक्ट नरेशन, इसीलिए तो इसमें दैट लगा हुआ है। दैट बिल्कुल सही है। ही हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच हॉस्टिलिटी, कोई गलती नहीं है टेंस में भी। ही हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच हॉस्टिलिटी, तो कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम कहां थी? टोल्ड। ठीक है भाई, समझ आया क्वेश्चन? आसान। अगर आपने डीपीपी लगाई होती तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होता। डीपीपी में इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से दिया गया। SWWAT टेस्ट में वर्ड्स किस तरह के आते हैं और सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं? देखो एसएससी में तुम्हारा बहुत ज्यादा वो नहीं चेक किया जाता कि तुम अंग्रेजी में कितने बढ़िया हो, बस सिर्फ ये देखा जाता है कि तुम्हारा कॉमन सेंस कितना अच्छा है, तुम्हारे अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज कितनी है, और तुम कितने बेहतर अपनी बात कह सकते हो। तो उसमें कोई बहुत ही खतरनाक और डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते हैं। एक बार प्रीवियस ईयर की चीजें देखो, और जो तुम्हारे एसएसबी मेंटोर हैं जो तुम्हें इसके लिए तैयारी करा रहे हैं स्पेसिफिक, है ना, उनसे बात करो, वो तुम इसमें और बेटर बता पाएंगे। तो ये स्कॉलर एक्सक्लेम्ड दैट हाउ मार्वलस, यही तो गलती हो गई। ये क्या बदतमीजी, हाउ मार्वलस, मार्वलस बोलते थोड़ी है, ये क्या बात होती है भाई? हाउ मार्वलस क्या? तो एक्सक्लेम्ड जब कह दिया, कौन सा नरेशन है? इनडायरेक्ट है भाई, इनडायरेक्ट नरेशन है। दैट लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, हाउ पाव थोड़ी आता है इसमें। हम क्या कहते हैं? ये एक्सक्लेम्ड, द स्कॉलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ मार्वलस डिस्कवरी, ये होना चाहिए था ना। इट वॉज अ मार्वलस डिस्कवरी, यही बोलोगे ना। एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ मार्वलस डिस्कवरी, थोड़ी भी हाउ मार्वलस। ठीक है, तो यहीं पे हमें एरर मिल गया, इसलिए हमने बी मार्क कर दिया, सी तक नहीं जाएंगे, हालांकि गलत सी भी है। ठीक है, फर्स्ट डे एसएसबी क्या होता है? फर्स्ट डे एसएसबी 90% बच्चे बाहर हो जाते हैं पहले दिन, 80% तो मान ही लो, या 90 से भी ज्यादा। 90%, ये जितने भी है ना, ये जितने भी जो बार बार कुछ भी बोल रहे हैं, जिनको ये नहीं पता होता व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, जिनको तमीज ही नहीं होती, देखते ही पता चल जाता गंवार आ रहा है, गंवार, ये 90% बाहर हो जाते हैं। क्योंकि भाई देखो, मैथ किसी की भी अच्छी हो सकती है, अंग्रेजी किसी की भी अच्छी हो सकती है, पर ऑफिसर हर कोई नहीं बनाया जा सकता ना। तो वहां पे ऑफिसर वो छन्नी अलग लगाते हैं, ऐसी छन्नी लगाते हैं, उसमें ऑफिसर छन के आ जाते हैं, और कूड़ा कूड़ा सारा नीचे निकल जाता है। वो कूड़ा नहीं है, वो कुछ और बन सकते हैं, अपने जीवन में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और उनके लिए कूड़ा है, वो उनके लिए ट्रैश है। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी ना। She asked me why was I late for the briefing। अरे भैया ये भी क्या है? She asked me ना, why यहाँ पे लगा हुआ है, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो कौन सा नरेशन है? इनडायरेक्ट नरेशन है। और अगर ये इनडायरेक्ट नरेशन है तो बड़ी सिंपल सी बात है, वॉज आई थोड़ी होगा, आई वॉज होगा। इंटेरोगेटिव तो चेंज हो जाता है असर्टिव में, तो वॉज आई नहीं होगा, आई वॉज होगा। बाकी सारी कहानी सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस बार पकड़ लिए क्वेश्चन तो। No, 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 not just etiquettes. It is not just about etiquettes. It is about how you speak, what you speak, when you speak, how you walk. Everything is there. Everything. पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में ही वो तुम्हें देख लेते हैं कि क्या सोच है, क्या लिखा है तुमने इसके बारे में, ठीक है, कितना लिख पा रहे हो, कितना बोल पा रहे हो, दूसरों से बात कैसे कर रहे हो, एक्सप्रेशंस क्या है, एवरीथिंग तुम्हारे ऊपर स्कैनर लगा होता है उस समय। हर एक चीज को वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऐसे समझ लो। मतलब स्कैनर लिटरली फिजिकली स्कैनर नहीं लगा होता, जो आंखें तुम पर होती हैं उनकी आंखों में स्कैनर होता है, वहां पे सब होते हैं। ठीक है,
He said that honesty is the best policy. तो यहाँ पे भैया सेंटेंस में गलती तो कोई भी नहीं है, तो डी लगा देंगे हम। 63% ने दिया सही जवाब। तो याद रखिए जब भी ना ये if reported speech the tense, कुछ पढ़ा रहे हैं इसलिए बंद कर रहे हैं चैट, the tense of the reported speech is not changed in the following cases. कौन कौन से केस हैं जिसमें टेंस चेंज नहीं होता? पहला केस, if reported speech is a fact, universal truth, idiom या फिर हैबिचुअल एक्शन। वही तो भाई ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बताएगा। If reported speech is a historical fact, ठीक है। तीसरा पॉइंट, if reported speech talks about simultaneous actions of the past, if the reporting verb is in present or future tense, तो इन सब केसेस में ना जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो नहीं बदलेगा। ठीक है, आओ दिखाते हैं कैसे। He said, comma, inverted commas, the sun rises in the east. ठीक है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? She said का मतलब क्या है? अब ये कौन सा सेंटेंस है? अच्छा ये वाला है। She said that the sun rises in the east. कुछ भी नहीं बदलेगा, ऐसे उतार देंगे इसे। अब मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो। The teacher said, comma, inverted commas, Gandhi came to India in 1915. So the teacher said भी कह सकते हैं या told भी कह सकते हैं या सबसे बढ़िया है taught that Gandhi came to India in 1915. हिस्टोरिकल फैक्ट है, कितनी पुरानी बात हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये साइमल्टेनियस एक्शन हो, साइमल्टेनियस एक्शंस कौन से होते हैं? साइमल्टेनियस एक्शंस का मतलब है यार मेरी ना आदत नहीं है सर्दियों में टोपा लगाने की, बाल खराब हो जाते हैं, क्लास में भी आना होता है और मैं जहां रहता हूँ नदी वाला एरिया है, तो मेरे को जुकाम हो जाता है हमेशा सर्दियों में, और मैं ठंड में घूमता रहता हूँ, ठंडी का मजा लेते रहता हूँ, छींकते रहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है,
हेल्दी फील होता है, बुरा नहीं फील होता। क्लास में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं माइक बीच बीच में ना क्या करता हूँ ना, ऑफ कर देता हूँ, ताकि तुम मेरी एकदम खतरनाक राक्षसी छींक का शिकार ना हो, इसलिए समझ रहे हो। अब अच्छा लग रहा है। ठंड ठंड में मुझे मजा आता है, ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मतलब सड़ी गर्मी से सड़ी ठंड अच्छी होती है। तो इफ रिपोर्टेड स्पीच, ये मेरे पर्सनल व्यू है ना अपना, बाकी किसी को कोई नहीं, कुछ भी अच्छा लग सकता है। इफ रिपोर्टेड स्पीच टॉक्स अबाउट साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ द पास्ट का मतलब है दो चीजें साथ में हो रही थी। मैं ऑटो से जा रहा था, वो साइकिल से आ रही थी, ठीक है। मैं खाना बना रहा था, वो कपड़े धो रही थी, ठीक है। या फिर मैं सो रहा था, वो नहा रही थी। ये सारे के सारे साइमल्टेनियस एक्शन हो गए। He said to me, comma, inverted commas, I went to school and she went to office. मैं स्कूल के लिए निकला और वो ऑफिस के लिए निकल गई। तो she said to क्या हो जाएगा? She told me that she went to school and she went to office। ऐसे आ जाएगा पूरा ही, ठीक है। या मान लीजिए ऐसे कहा गया, he said, अलग लिख देता हूं इसको, खिचड़ पिचड़ हो जाएगी नहीं तो। she said, comma, inverted commas, I was playing and she was sleeping। तो ये कैसे बन जाएगा? she said that she was playing and she तो चेंज ही नहीं होता, she was sleeping। तो ये दो अलग अलग शी है, तब लड़कियां ये आपस में बातें कर रही हैं। तो शी ने एक दूसरी शी को बताया कि एक शी खेल रही थी और एक शी सो रही थी, तीन शी है। तो इफ द, तो ये ऐसे ही चेंज होगा। देखो इसका कुछ टेंस चेंज नहीं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ही प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखना ये अलग से लिखा है मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब है, बाकी सब जगह रिपोर्टेड स्पीच है। यहीं पे, यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे he says, comma, inverted commas, I will when। तो ये कैसे बनाओगे? ये बनेगा she says का says ही रहेगा, क्योंकि हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज ही नहीं करते। she says, सिर्फ इसमें एक that लगाना पड़ेगा, that I बदल जाएगा she में, that she। अब I के साथ will क्या था? पोएट बता रहा था, तो she के साथ shall विन हो जाएगा। भाई शैल क्यों हुआ? आई के साथ विल क्या बता रहा है? पोएट। तो हमें शी के साथ भी पोएट बताना पड़ेगा, मीनिंग सेम रखने के लिए। तो बस ये ऐसे चेंज हो जाता है। अगर ये फ्यूचर में होता तो ऐसे ही होता, जैसे ही विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई डांस बेटर। तो ये कैसे बनेगा? ही विल say that he, आई का ही हो जाएगा ना, dances better। तो टेंस नहीं चेंज होगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सब अपना रूल वूल लगाएंगे, सब कुछ होगा, प्रोनाउन बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। इन चार केसेस में किसका रिपोर्टिंग वर्ब होगा? उसी में से एक ये केस है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए हमने इसका आंसर करा डी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो बता दीजिए, डाउट दुविधा, शक तकलीफ दर्द खाज है तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन ये लीजिए और आंसर बताइए। सजेस्टेड एंड एडवाइस में क्या डिफरेंट है? तो जो आपने वर्ड लिखा ना एडवाइस्ड, वो होता ही नहीं है, सीईडी नहीं होता, वो एसईडी होता है। एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट की होती है, एक्सपर्ट्स एडवाइस, ठीक है। जैसे कि आपने किसी डॉक्टर से ली तो वो उसे एडवाइस कहना ज्यादा बेहतर है। टीचर की दी हुई एडवाइस है, ठीक है, एक्सपर्ट की दी हुई, जो उस
एक्सपर्ट ने दी है अगर तुम्हें। अगर वो ऐसा ही है कि कोई सजेशन जैसा है, जैसे किसी ने बस तुम्हें सजेस्ट कर दिया है, तो वो क्या है, एक सजेशन है। जैसे मान लो कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बिक्स बुक, भाई ये वाली किताब पढ़ियो मजा आ जाएगा, तो तुम्हारा फ्रेंड कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे मामा जी ने कहा बेटा बाल कटवा लो, ये इतने बड़े बाल हो रहे हैं तुम्हारे, बाल कटवा लो, तो ये क्या है, ये भी सजेशन है। तो सजेशन और एडवाइस में डिफरेंस होता है, सजेशन थोड़ा प्रोफेशनल होता है। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉट टू, ये तरीका है लिखने का, नॉट टू एडवांस, समझे। तो आंसर हो जाएगा सी इसमें। कह रहा है द कमांडर ऑर्डर्ड, सही है यहां तक, द ट्रूप्स ऑर्डर्स को नॉट टू एडवांस, तो नॉट पहले आता है और टू बाद में आता है, ठीक है, क्योंकि टू के बाद नॉट नहीं आ सकता, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है जो इन्फिनेटिव बनाता है, ठीक है। इसलिए सही ग्रामेटिकल फॉर्मेशन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं कि टू प्लस नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई गलती नहीं है, सेंटेंस चमचमाता हुआ है। अरे बोल ही नहीं आया, ये कैसे हुआ भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, अरे चलो दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, लगाइए। इसमें कोई एरर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे नो एरर वाला ऑप्शन आना था, अर्लियर यहीं आना था, ये प्रिंटिंग एरर हो गया इसमें, इसलिए हम इसमें डी लगा के आगे बढ़ जाते हैं, और तो कुछ था नहीं हमारे पास उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये वाले आ गए डायरेक्ट क्वेश्चंस। मजेदार क्वेश्चन था ये, आया मजा पटकी में। अब तुम देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कितना आसान क्वेश्चन था तुम अपना मुंह नोचोगे। देखो ये था यू, तो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, या तो ये आई में चेंज होगा या फिर ये ही में चेंज हो सकता है।
आई में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, इन तीनों में से एक आंसर होगा। अब ये पास्ट है बिल्कुल, है ना, पास्ट परफेक्ट है, कंडीशनल में तुमने पढ़ लिया ये, तो ये तो चेंज होता ही नहीं है, तो शुड ओबे नहीं हो सकता। ठीक है, ये सही है, शुड हैव ओबेड द इंस्ट्रक्शन, लेकिन क्या टोल्ड होगा? टोल्ड तो तब होता है जब हमारे पास सेट टू होता है, सेट टू होता है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में, बट सेट टू तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। एलिमिनेशन में ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही बचा डी। लगाओ और आगे बढ़ जाओ, इसमें तुम्हें प्रोनाउन भी सही मिलेगा और इसमें तुम्हें टेंस भी सही मिलेगा, सिंपल था। समझ रहे हो? तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। देखो एनडीए का पेपर इसी तरीके से है, वो तुम्हारे सामने ही चीजें होंगी, आंसर वही होगा, तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा पर कर नहीं पाओगे। तो दे वॉन्ट यू टू बी मोर अटेंटिव, दे वॉन्ट यू टू बी मोर सीरियस, है ना, तो इसलिए क्वेश्चन आसान होते हैं पर ट्रिकी होते हैं। दिमाग लगाओ यार, चालाकी, और ये करते करते आ जाते हैं, जब ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आ जाते हैं। हाँ, मुंह नोच सकते हो, क्योंकि मुंह का कोई ज्यादा काम भी नहीं है आर्मी में। मुंह में अगर तुम्हारा कुछ भी खराब है, नाक टेढ़ी है, ठीक है, मुंह पे निशान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। भाई सही बताऊं तो तुम लोग बड़े हिम्मत वाले हो। मैं जब तुम्हारी उम्र में था, मेरी औकात ही नहीं थी, मैं सोच ही नहीं पाया कभी आर्मी के लिए। आई अप्रिशिएट योर जज्बा, लेकिन ये जज्बा ही होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि बस ठीक है हवा चली तो उसमें तुमने सोचा मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, कुछ दिन बाद वो हवा निकल गई। मतलब वैल्यू योर डिसीजन, मीन टू से, या तो मत लो कोई भी डिसीजन। अगर कोई डिसीजन लेते हो ना, तो उसको वैल्यू करना सीखो, उसको रिस्पेक्ट करना सीखो। यार मैंने डिसीजन लिया है, ये मेरी बात है, मैंने खुद से कहा है कि तू आर्मी ऑफिसर बनेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या लग सकता है। लोग कहते हैं किसी चीज में अगर तन मन धन लगा तो हो जाता है। धन तुम लगा चुके हो क्योंकि तुमने बैच ले लिया है। मन और शरीर, शरीर का मतलब है क्या तुम अपनी नींद खोने को तैयार हो, क्या तुम खाना लेट करने के लिए तैयार हो, या कभी कभी कोई शेड्यूल फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो खाना स्किप भी करने को तैयार हो ना। तो यहां तुम्हारा क्या लग जाएगा? धन लग जाएगा। मन कब लगेगा? मन इसमें तुम्हारा तब लगेगा जब उसका फोन आ रहा है पर तुम कह रहे हो नहीं अभी बात नहीं करूंगा, वो मिलने बुला रही है पर जा नहीं रहे हो क्योंकि शेड्यूल नहीं लगाया आज का, या रिश्तेदार है, शादी है, सगे मामा की बेटी की शादी है, 8-10 फंक्शन है, तुम कह रहे हो एक फंक्शन में चला जाऊंगा बस मेन वाले, ज्यादा मत कहो मेरा एग्जाम है। यहां तुम्हारा मन लगा, तुम्हारा शादी में मन नहीं लग रहा है। बहुत कुछ है सुंदरता शादी में, हर तरफ हरियाली है, पर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी बुक्स है, तुम्हें किताबें दिख रही हैं। ऐसे लगता है तन मन धन तुम लगा चुके हो। तो भाई तन और मन अगर तुमने लगा लिया ना, तो यकीन जानो कामयाबी चूम लेगी तुम्हारे। क्या? कमेंट बॉक्स में लिख दो। आंसर हो गया ए, आगे बढ़ जाओ भाई, आसान क्वेश्चन था। मेरे बैकलॉग पढ़ूं या करो करो, कुछ भी कर लो, अब कोई फायदा नहीं, यू आर ऑलरेडी टू लेट। अब जो मन है वो करो, समझ रहे हो? चलो, साइंटिस्ट कॉजेज एक्सपेंशन, हीट कॉजेज एक्सपेंशन है, द साइंटिस्ट सेड हीट कॉजेज एक्सपेंशन, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कॉज नहीं हो सकता, हीट इज कॉजेज नहीं हो सकता, हीट कॉजेज एक्सपेंशन ये होगा, या हीट कॉजेज एक्सपेंशन, इन दोनों में से एक होगा। यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, द साइंटिस्ट सेड, टोल्ड नहीं होगा, ये भी वही है, टोल्ड मरवा रहा है तुम्हें शुरू से,
हाँ, अब जाके कुछ बच्चे टोल्ड से, तीसरा चौथा क्वेश्चन है जो सिर्फ टोल्ड और सेड पे था, और तुमने आधी क्लास ने गलत किया है। 3 महीने में कुछ नहीं बदलता है। 3 महीने में मेरा पॉइंट यह है कि अगर तुम 3 महीना पूरे तरीके से अपने आप को झोंक देते हो तो तुम बदल जाओगे। और मैं तुम्हें एक बच्चे की कहानी बताता हूँ, अभी तुम्हें समझ में आएगा 3 महीने तुम्हें क्या दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कमेंट बॉक्स बंद करते हैं। एक कहानी सुनाते हैं तुम्हें एक बच्चे की, फिर बताएंगे यहाँ पे ए क्यों आया। एक स्टूडेंट था, बहुत ज्यादा परेशान था। उसे किसी ने एनडीए के बारे में बताया। उस बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी का मतलब है सही थी, ऐसा नहीं है एनडीए के लिए जो मैथ चाहिए होती है वो आसान थी, पर वो ठीक बच्चा था। वो मेरे को बोला कि सर मेरे को एनडीए जाना है, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है। तो दो दो अटेम्प्ट थे या एक अटेम्प्ट था उसके पास, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था उसके पास। उसके पास ऐसा नहीं था कि वो, मतलब वो 12th में था, ये समझ लो। तो अगर वो एनडीए नहीं जाता तो उसको ड्रॉप लेना पड़ता, और एनडीए ही जाना था और कोई तरीका नहीं था। जो वो करना चाहता था वो हो नहीं सकता था। तो उसने मेरे को बोला सर मैं क्या करूं। मैंने उसे शेड्यूल दिया, मैंने उसे बताया जो जो मैं बता सकता था कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ ले, अपने आप को 3 महीने के लिए झोंक दे, सब कुछ बंद कर ले, कहीं मत जा। तो उसके ताऊजी का एक घर पड़ा था खाली, उसने अपने आप को वहां पे शिफ्ट कर लिया। और ठीक घर का लड़का था, वहीं शिफ्ट, वहीं रहता था, सोता भी वहीं था, अकेले घर में। ठीक है, और खाना खाने के लिए घर आता था, और जो है अपना खाना लेके जाता था। रात का खाना खुद मैनेज कर लिया करता था, घर ही नहीं गया वो। घर 2-3 किलोमीटर दूर था, ज्यादा दूर नहीं था, पर उससे ही बहुत डिफरेंस आ गया। पूरे टाइम वो वहीं रहता था और सिर्फ पढ़ता गया, सिर्फ पढ़ता गया। अब आता है एग्जाम। एग्जाम आया तो भाई वो रह गया, उसका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। रिटर्न क्लियर नहीं हुआ और वो इतना ज़्यादा परेशान, और उसने मेरे को कॉल किया, सर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपने कहा था 100% करो, कभी तुम नाकामयाब नहीं होते सर, मैंने आई गिव एवरीथिंग। तभी उसने मेरे को बताया कि सर आपके कहने के बाद मैं वहाँ शिफ्ट हो गया, अकेला रहता था सर। और उसने बताया सर दिक्कत इतनी होती थी, ये होता था वो होता, जो भी प्रॉब्लम्स उसको बेचारे को आई, जैसे कितनी बार खाना नहीं खाता था, ऐसे ही सो जाता था। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या क्या कमी रह गई। तो उसने मेरे को बताया कि सर कट ऑफ से मेरे 12 या 13 नंबर कम रह गए। मैंने कहा तेरी मैथ की कट ऑफ क्लियर है? कह रहा सर मेरी कट ऑफ मैथ की क्लियर है, पर उसका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं आया। इतना आया कि वो शायद एसएसबी के लिए शायद क्वालिफाई ना हो। तो बोला सर अब मेरा मन भी नहीं कर रहा, मैं डिमोटिवेट हो गया एसएसबी के लिए तैयारी करने के लिए। तो मैंने उससे कहा देख भाई तू एसएसबी के लिए तैयारी कर भी मत, तेरा नंबर बहुत कम है, अगर तेरा हो भी गया तो एसएसबी में बाहर हो जाएगा। कह रहा फिर क्या करूं? मैंने कहा एक अटेम्प्ट है ना। कह रहा सर अब कैसे करूंगा, ये वो। कहना देख 4-5 महीने हैं तेरे पास ना, तुझे पहुंचना था यहाँ पे, यहाँ पहुंचना था, मान ले यहाँ हो रही है क्या, एसएसबी यहाँ हो रही है, एसएसबी पहुंचना है तुझे। तो यहाँ से चला था, ये तेरा घर है ना, जीरो से तूने शुरू किया तो यहाँ तक पहुंच गया यार। ठीक है, मैंने कहा तुझे यहाँ तक का तो रास्ता पता ही है ना, बस इतना ही तो ट्रेवल करना रह गया। तो ये जो तू कह रहा है तेरे 3 महीने खराब हुए, तेरे 3 महीने खराब नहीं हुए, तू बहुत बिल्कुल एकदम लक्ष्य को छू के वापस आया। तो तू मेहनत कर, दोबारा हो जाएगा। और जिन सब्जेक्ट्स में रह गया है, जीएस की वजह से उसका स्कोर बहुत कम रह गया था, फिजिक्स में मर गया था वो, उसे फिजिक्स ने मार दिया था। ठीक है, मतलब मेनली जो सबसे ज्यादा नंबर उसके कटे थे और जो उसका पेपर खराब हुआ था वो फिजिक्स का हुआ था। मैथ की कट ऑफ उसने क्लियर कर ली थी, अंग्रेजी ठीक ठीक उसका चला गया था। फिजिक्स और कुछ और कंप्यूटर वगैरह कुछ ऐसी चीजें थी, मतलब कुछ और जनरल साइंस वगैरह की चीजें थी जिसकी वजह से उसका नहीं हुआ था। मतलब जीएटी ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। उसमें इंग्लिश की में भी उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं आया था कि वो कवर कर ले, तो बस सब चीजें थोड़ी थोड़ी करके गया था, इसलिए सब, तो वो रह गया बेचारा। अब अगले साल उसने अगले अटेम्प्ट में यहां तक तो उसे आता था। मैंने कहा बस इसी तरह से मेहनत करनी है, मेहनत ऐसे ही करनी है। अब ये मत सोच लियो कि तूने यहां तक का सफर तय कर लिया है, ये बात सोच ले कि तुझे इस एग्जाम ने दोबारा वहां यहां फेंक दिया, तुझे जाना यहीं से पड़ेगा।
लेकिन अब तुझे रास्ता पता है, अब तुझे रुकना नहीं है, रास्ता तुझे पता है, बाकी तू देख ले। भाई इस बच्चे ने लगातार मेहनत करी, एक अटेम्प्ट तोड़ दिया और पहुंच गया एसएसबी, समझ रहे हो, और बहुत अच्छे नंबर के साथ एसएसबी पहुंचा। इसका सिलेक्शन नहीं हुआ एसएसबी में भी, पर कोई बात नहीं है, अगली साल मैंने इससे कहा कोई बात नहीं, तो तेरा नहीं हुआ तो एसएससी दे दे, तो इसने एसएससी दे दिया। इस बात को काफी टाइम हो गया, अभी इसकी ज्वाइनिंग आई है, उसमें कौन सा है वो, बिजली डिपार्टमेंट होता है, विद्युत विद्युत डिपार्टमेंट, विद्युत। मैं बता रहा था, इसने मुझे अपना वो भेजा था ऑफर लेटर, जो उसको ज्वाइनिंग लेटर जो उसको मिला है वहां से, तो वहां हो गया, क्योंकि इसकी इंग्लिश तैयार थी, मैथ्स तैयार थी, हल्की बुल्की रीजनिंग पढ़ी, तो हो गया। तो उसके बाद इसने विद्युत डिपार्टमेंट जाने के लिए कहीं अलग नहीं पड़ा। मेरे कहने का मतलब है, ये ट्रेनिंग तुम एक बार कर लोगे ना ईमानदारी से, शेड्यूल फॉलो कर लोगे, सब कुछ फॉलो कर लोगे, बढ़िया से अपने आप को रगड़ दोगे, तो तुम्हें आगे तक काम आएगा। एक अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे में तुम्हारा पक्का हो जाएगा, अगर तुम उतने ही रहे हो। ठीक है, एसएसबी में रह जाना वो तो पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एपीजे अब्दुल कलाम भी रह गए थे, उस पर तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो। अमिताभ बच्चन भी रह गया था एसएसबी में, उस पर तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो कि है तो बेकार है, एसएसबी में नहीं हुआ इसका। एसएसबी इज एंटायरली अ डिफरेंट गेम, तो उस पर जज मत करो। पर उसके नंबर बहुत अच्छे थे, मुझे तो उम्मीद थी कि एसएसबी में उसका हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए थे, पर था थोड़ा सा वो, ठीक है, उसका नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। He said let me finish my explanation। तो let me finish my explanation का क्या मतलब है, कि मुझे मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा करने दो। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये परमिशन मांग रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड टू फिनिश हिज एक्सप्लेनेशन, ये भी हो सकता है, पर यहाँ पे अलाउड की बात, ही रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड, ये सबसे बढ़िया। तो याद रखो, ये जो लेट वाले होते हैं, ठीक है, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लेट मी गो, तो ये दो तरीके से बन सकता है। he asked to let him go, he asked that he be allowed to go, कई तरीके से बन सकता है। he asked that he might be allowed to, कई तरीके से। तो लेट में जब परमिशन मांगी जा रही होती है, लेट में क्या, परमिशन, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये परमिशन है। परमिशन और रिक्वेस्ट में डिफरेंस है, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये परमिशन है, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते। अगर रिक्वेस्ट होता तो हम ये कह सकते थे रिक्वेस्ट प्लीज से आता है, ये परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन के लिए ये तीनों तरीके बेस्ट होते हैं। इसमें से ये वाला तरीका बेस्ट है, ये भी इतना ही ठीक है। इन दोनों में से एक एग्जाम में दिया जाता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, इसलिए सारे बच्चे इसको लगा देते हैं। अल्टीमेटली इस केस में आंसर ये वाला होता है, ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो लेट वालों में याद रखिए माइट बी अलाउड या बी अलाउड से बनते हैं। Just a second, please. Just a second, guys. अब यहां पे भी ना ये रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ वाले पटकी आपको देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ही विश्ड हिम, उसने, इसका मतलब होगा उसने उसको विश किया, आई विश यू ना, आई ही विश्ड हिम नहीं, शी विश्ड हिम का मतलब है उसने उस लड़के को विश किया।
उसने उस लड़के को विश नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर दैट लगा रहे हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड, क्या एक्सक्लेम्ड किया ये भी नहीं पता, ही एक्सक्लेम्ड बताओगे ना, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही शुड, और फिर शुड लगा दिया, शुड क्यों हो जाएगा। दूसरी बात, मे का मे नहीं रहता, मे का माइट हो जाता है, ये भी गलत हो गया। तो और कुछ बचा ही नहीं। ये जो मीनिंग है, ही सेड टू हिम मे यू सक्सीड इन योर मिशन, तो ही विश्ड हिम सक्सेस, ही विश्ड हिम क्या, सक्सेस इन द मिशन। सिर्फ यही ग्रामेटिकली सही है, बाकी सारे ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसलिए गलत हुए। क्यों, यहां पे मैं है, तुमने यहां पे भी मैं कर दिया, गलत हो गया। यहां पे मैं है, यहां पे तुमने शुड कर दिया, इसलिए गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ कि ही विश्ड हिम दैट, ये कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है अंग्रेजी में, इस तरीके से आप बना ही नहीं सकते सेंटेंस। तो एक ही है जो यहां पे सारा गेम ऑप्शन का था, ये ऑप्शन बेस्ड था। ठीक है ना, एलिमिनेशन से होता है। पहले डाउट की स्पेलिंग सही करो ऋतिक, पहले डाउट की स्पेलिंग सीखो। डाउट, डाउट। समुद्र गुप्ता, डोंट स्कोर टू इंप्रेस मी, स्कोर फॉर योर सेल्फ। इसलिए मुझे इंप्रेस करने के लिए स्कोर नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें इंप्रेस करना है इसलिए कि तुम्हारे बढ़िया नंबर आए। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम अपने आप ही मिलोगे मुझसे। ठीक है, तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, गले में हाथ डाल के तुम्हारे मैं फोटो खिंचवाऊंगा तुमसे, वादा है मेरा। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। द ऑफिसर सेड टू द रिक्रूट्स फॉल इन इमीडिएटली, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द रिक्रूट्स टू फॉल इन इमीडिएटली। ठीक है, अब देखो भाई ये वाला क्यों सेलेक्ट करा हमने, ये वाला इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि ये टोल्ड द रिक्रूट्स है और दैट करके बना रहा है। हमें दैट करके बनाना ही नहीं होता, इन्फिनेटिव बन जाता है। कौन सा सेंटेंस है ये, इंपैरेटिव है। तो इंपैरेटिव किस में चेंज होता है, इन्फिनेटिव में चेंज होता है। इन्फिनेटिव में सिर्फ यही चेंज हुआ, इसलिए सिर्फ यही आंसर होगा। देखो भाई, शेल का शेल नहीं रहेगा, काट डालो। ठीक है, ही डिसएग्रीड, ही शुड कंप्लाई, से ही शुड के साथ कंप्लाइड नहीं आ सकता, काट डालो, ग्रामेटिकल एरर है इसमें। ठीक है, ऑल दो आई डिसएग्रीड, डिसएग्रीड हो जाएगा, ही वुड हो सकता है। ठीक है, ही डिसएग्रीड, ही वुड, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है अगर टेंस देखूं तो। अब यहां पे गलती होगी, ही टोल्ड दैट, ऑल दो ही टोल्ड दैट नहीं हो सकता ना यार, ही सेड दैट होगा, ही सेड दैट। तो टोल्ड तो किसी और चीज में कन्वर्ट होता है ना, क्योंकि अरे भैया पटकी खा गए, बी लगा गए, बी लगा गए। अरे शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। कहा भाई आंखें वांखें खोल लो, कैसी पटके खा रहे हो, ये तो बेशर्मी वाली पटकी है, ये पटकी तो तुम नहीं डिजर्व करते थे।
He asked if I could help her. अब क्यों होगा? कैन आई तो हो नहीं सकता, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव बना दोगे तुम, ये गलत हो गया। दैट और वेदर साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत हुआ। ये सही है, सिर्फ इफ लगा हुआ है। ही सेड और यहाँ पे कंजंक्शन गायब है, कंजंक्शन ही गायब है, इसलिए एक ही बचा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं स्कोर और देखते हैं कौन था विनर। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस अगर तुमने लगाए होते तुम्हें कितना फायदा होता, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ज्यादातर कई सारे इसमें से इसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। द प्रिंसिपल सेड दैट द गेट्स शुड बी लॉक्ड एज द क्लासेस हैड, क्योंकि सब कुछ पास्ट में चल रहा है तो ये भी पास्ट में रहेगा, इज द करेक्ट आंसर। द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई हैड आई नहीं होगा, आई हैड होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने भी करे, डीपीपी में भी है। आई सेड यू टू प्रिपेयर, आई सेड यू थोड़ी होगा, आई सेड टू यू होगा या तो, है ना, आई सेड टू यू हो सकता है, आई सेड यू कुछ नहीं होता है। He exclaimed with sorrow that his brother died. अब बिफोर कह रहा है, बिफोर, अगो थोड़ी कह रहा है, ही ब्रदर हैड डाइड बोलना पड़ेगा, क्योंकि नरेशन है, मर चुका था पहले। तो जब इसे इनडायरेक्ट में लेके आए होगे तो जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हैड डाइड। द विजिटर टोल्ड मी दैट ही हैड कम फ्रॉम कोलकाता टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज विद मी, कोई गलती नहीं है। दे वॉन्टेड टू नो दैट और इफ साथ में नहीं आ सकते हैं भाई, सिर्फ इफ आएगा, सिर्फ इफ। द टीचर टॉट अस दैट अर्थ रिवॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन आज भी आपने करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। When Meena said that she was coming to see me the following day, I wonder what problem she would bring, क्योंकि अगर सब पास्ट में है तो भाई ये भी पास्ट में हो, ठीक है। He asked me why I had gone. I had, same question है। He informed me that our college would remain closed. He informed me, सही है, that our college सही है, would remain सही है, closed the next day होगा ना, the next day, यही तो प्रॉब्लम है। He said I am going, so I was going to the market. A is the correct answer, है ना, बाकी सब सही है। यहाँ पे सेल्स गलत हो गया, यहाँ पे बिल गलत हो गया, ही वॉज गोइंग होगा। चलिए, प्लीज ब्रिंग मी तो रिक्वेस्टेड वाला आंसर हो गया, देखते ही खत्म है। देखो क्वेश्चन प्लीज और रिक्वेस्टेड, बाकी सब सही है। आई हैव रिसीव्ड तो हैड रिसीव्ड यहीं पे ही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। क्वेश्चन देखते ही खत्म था डीपीपी का, बस सिर्फ लगाना था, कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। हैव बीन का हैड बीन देख लो, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है हैड बीन, बस और कुछ हो ही नहीं सकता। जब ना एक बार रीचेक कर लो, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम रीचेक भी करोगे तो भी इतना टाइम लगेगा। आई वॉज इल का क्या हो जाएगा, आई हैड बीन इल। She said to me I was ill, तो she told me that she is ill नहीं, she had been ill हो जाएगा बस, she was ill नहीं होगा, has been नहीं होगा। टेंस पे खेल जाते, I am just behind you तो he was just behind me ना, is नहीं होगा तो ये I का ही हो जाएगा, ठीक है, I नहीं होगा। he was just behind him नहीं होगा, he was just behind you का me हो जाएगा। तो प्रोनाउन का खेल था इसमें, A is the correct answer। I have तो ये हो जाएगा had, she had a new bicycle, she had a new bicycle, then सही है, that सही है, says नहीं हो सकता तो B is the correct answer, ऐड होना चाहिए था। एलिमिनेशन थी सबसे बढ़िया तकनीक इसको करने की, शैल का शुड कर दो, लेकिन दे के साथ तो वुड ही होगा, तो ये वाला होगा। they told us that they would do it at any cost, B, they told us that they should do it any, तो शुड नहीं होगा, वुड होगा, क्योंकि वी के साथ शेल क्या बनाता है, नॉर्मल फ्यूचर बनाता है, इसी तरीके से दे के साथ वुड बनाएगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो आई गेट अप, आई गॉट वैसे एक ही जगह दे रखा है, इतना आसान क्वेश्चन है। आई हैव रेड द नॉवेल, हैव का हो जाएगा हैड, आई हैड रेड द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो भैया आज आपने
होमवर्क करना है कि इसकी डीपीपी जरूर लगाना, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। और अगर तुम शक्ति बैच से इसके क्वेश्चन और लगा लो, शक्ति बैच से जोर ज्यादा खा जाए तो अभ्यास से भी, तो बस काफी है तुम्हारे लिए, होगी तुम्हारी तैयारी। ये बैच ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चैप्टर तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। तो मैंने जिस लेवल पे तुम्हें क्वेश्चंस करा दिए उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता है वो बेसिकली एनडीए, उससे थोड़ा कम ही पूछता है जो मैंने क्लास में कराए हैं। डीपीपी का जो लेवल है वो ही तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है वहां पे एनडीए का वही लेवल होता है। तो जो एनडीए का लेवल है वो डीपीपी का लेवल है, डीपीपी से ऊपर का लेवल जो होता है मैं तुम्हें क्लास में देता हूँ, इसीलिए हमेशा। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार अगर आपका कमेंट बॉक्स देखेंगे तो शरद ने बाजी मार दी है, और शरद के साथ है पीयूष और नाव्या ने भी 13 सब बच्चे लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे 12 और 11 तक भी लेके आए हैं। मैं हैप्पी विद दिस स्कोर्स आपके अच्छे आए। डाउट एक बार अगर मैं देखूं तो मैं देख पा रहा हूं सर गॉट अप नहीं गेट्स अप होगा, हैबिचुअल एक्शन है ना, देखे जरा कौन सा वाला, ये वाला। सुमन 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 आई गेट अप एवरी डे दे रखा है, हाँ सही है भाई, ये हैबिचुअल एक्शन है, ये नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर चेंज कर लीजिए। ही सेड दैट ही इज गेटिंग नहीं होगा, दैट शी गेट्स अप, दैट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं होगा, ये वाला। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी। और क्या है सर, हाउ आई डिड बिकम आ सो ग्रेट सर, इस सेंटेंस में डिड क्यों यूज, भाई हमें क्या पता क्यों हुआ है, ना हमने यूज किया ना हम इस सेंटेंस को सही मानते हैं। सर कमांडर तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, ना कि सब टाइम कमांड होगा। हाँ तो जब तुम्हें लगे कि ऑर्डर है तो ऑर्डर लिख देना, वाई दिस ए इज राइट, ए राइट नहीं है ना, मैंने कब ए बताया, मैंने बताया बी राइट है इसमें, क्योंकि ये फॉर्मेट इंग्लिश में नहीं होता, ही विश्ड हिम का मतलब कुछ और होगा, उसने उस लड़के को विश कर लिया। इट मस्ट माइट राइट, माइट राइट पता नहीं क्या है पीछे। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में अगर सेट देता है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सेड टू को ही चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड कर देते हैं। अगर वो सिर्फ सेड होता है तो वो सेड ही रहता है, बट अगर सेड होने के बावजूद भी वो कुछ ऐसा सेंस दे रहे हैं इन्फॉर्म्ड, विश्ड ना, ये एक्सक्लेम, तो उसे चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सर माना एनडीए के एग्जाम फिल करा, इसमें ओबीसी की जगह जनरल भर दिया है, इसका कोई एसएसबी पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? हाँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो तुम्हें भगा देंगे, और कोई उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो भी असर पड़ेगा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा इसका। बट सर सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, हमने काहे से कर दिया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम जाके पुरानी क्लास देखो, फर्स्ट या थर्ड मान लेते हैं, है ना। टॉट की जगह सर, इसमें टॉट की जगह सेड लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसमें टॉट की जगह सेड भी लिख सकते हैं, मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आगे जानेंगे आप। चलिए तो अभी के लिए इतना ही काफी है, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। ठीक है दोस्त, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जो सबसे जरूरी है वो ये कि जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।